हेलो फ्रेंड्स। अब हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं जिसका नाम है सिंटैक्स। स्क्रिप्ट की हम बात कर चुके हैं। सिंटैक्स का मतलब एक्चुअली ये होता है कि सिस्टम्स दो तरह के होते हैं, CUI या GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरफेस। CUI होता है कैरेक्टर यूजर और GUI होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। जो डॉस है हमारा MS DOS, वो एक ऑप्शन है CUI का। तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CMD, यहाँ पे अगर आपको कमांड्स का पता है लाइक डॉट डॉट तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये लिखेंगे हो जाएगा। अगर ये कमांड्स पता है तो आप काम कर सकते हैं, वरना आप काम नहीं कर सकते। तो SPSS के 10 वर्जन से पहले ये CUI था, तो इस पर भी ऐसे ही कमांड लिखी जाती थी। अनोवा रन करना हो तो ऐसे, EViews में भी अभी थोड़े टाइम पहले तक ऐसे ही कमांड लिखी जाती थी। तो अब तो हमारे पास मेनू है, हम मेनू पे क्लिक करते हैं, चीज़ हो जाती है। लेकिन इसका फिर भी एक यूज़ होता है। एक और चीज़ कभी कभी शायद एक दो बार कभी पूछी है किसी ने मेरे से कि पेस्ट क्या होता है, और हमने एक आगे हायर एडवांस वर्जन के लिए यूज़ होता है, पर बताया नहीं है कभी किसी को। तो इसकी आज हम बात करते हैं, पेस्ट को कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने वन वे अनोवा यूज़ किया। ओके, तो सबसे ऊपर ये देखिए, यहाँ पे कुछ आता है, ये वन वे fact1_1 fact2_2, ये है सिंटेक्स जैसे लिखा जाता था। SPSS अभी भी इसको यूज़ करता है। तो ये कैसे रहेगा, वन वे अनोवा के लिए fact1_1, ये हमारा नाम है यहाँ पे, यानी ये नेम से उठाता है, स्पेस 2_1 3_1 दिस, और बाई के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज, मिसिंग वैल्यू भी कर देखेगा ये, और पोस्ट हॉक भी लगाएगा जिसके अंदर टकी होगा, और अल्फा 5% पे काम करता है। ये है जो इसको समझ आया पूरा। जो हमने इस मेनू पे क्लिक किया, इनको डाला, इसको डाला, पोस्ट हॉक पे अटैक किया, और सिग्निफिकेंस 5%, इन बेसिस को ये अपने इसमें दिखा देता है। अब हम कैसे यूज़ करेंगे, मान लीजिए ये जो मैंने फाइल है, इस फाइल में मेरे पास बहुत सारे डेमोग्राफिक है, एज, प्रोफेशन, जेंडर, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो एक ये रिकमेंड किया जाता है कि ये नेम जो है जितने छोटे हों उतने दें। तो मैं यहाँ देता हूँ एज का, ये प्रो, इनकम का INC, मैं छोटे छोटे देने की कोशिश कर रहा हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस QU, पर्पज PU, फ्रीक्वेंसी FR। इसका एक बहुत ही आगे यूज होने वाला है BU, AI, R भी कर देते हैं। इन पे मान लीजिए मुझे सब पे लगाना है, तो एक तो तरीका है कि बार बार वन वे अनोवा इसको निकालें, दूसरे को डालें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इसको किसी एक के साथ करके ओके ना करें, पेस्ट कर दें। पेस्ट करते ही ये वही सिंटैक्स आ गया जो सिंटैक्स यहाँ पे इसने सबसे पहले जनरेट किया था। देखो यही सिंटैक्स है, और अब भी हमारे पास यही सिंटैक्स आ गया है, ठीक। अब इस पूरे में हमें क्या डिफरेंट चाहिए, तो मैंने इसको 5-6 बार, तो मैं पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ 5, यानी एक स्पेस भी कॉपी कर दिया मैंने। अब ठीक है, 6-7 बार किया। तो एक साथ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ इनके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम चेंज करने हैं। पहला AG था, दूसरे का नाम प्रो था, तीसरे का नाम INC, चौथे का नाम GEN, GN के बाद RES के बाद QU, उसके बाद PU, उसके बाद FR। ये नाम सेम होना चाहिए वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। FR के बाद 4 और हैं, FR के बाद 1 2 3 4, ये भी कॉपी कर दिया। QU PU FR के बाद CL CH BU, और लास्ट है एयर, राइट। अब जो आउटपुट है उसको मैं हटा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, और शुरू से करें। अब ये स्क्रिप्ट बन गई है मेरी, इस स्क्रिप्ट को मैं सेव भी कर सकता हूँ, और अगली बार इसका एक नाम दे करके देख लेते हैं। स्क्रिप्ट में क्यों, कहीं पे भी और कर दें, जहाँ ये फाइल है मैं वहाँ कर लेता हूँ। तो सैम फोल्डर में डाटा फाइल 2 डाटासेट 2, ये मेरी स्क्रिप्ट है सेव। अब जब भी कभी कुछ भी चेंज हो, अगर ये वेरिएबल के नाम सेम है, हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A, अगर आपको याद हो, और ये होता है रन। यहाँ पे ये रन करो। अब आप आराम से बैठ जाओ, और ये सारे के सारे रन कर देगा अपने आप। बीच बीच में कहीं पे एरर भी आए हैं। वो एरर क्या है कि जहाँ पे 2 से ज़्यादा कमांड है वहाँ पोस्ट हॉक लगेगी,
जहाँ 2 से कम कमांड है वहाँ पोस्टॉक नहीं लगती है, ठीक है। तो अपने आप ये सारी चीज़ कर देगा। बीच में 1-2 ऐसे थे जहाँ पे 2 ही थे, तो इसलिए कहेगा कि वहाँ पोस्टॉक लगाना पॉसिबल नहीं है, पोस्टॉक नहीं लगे क्योंकि 2 ही ग्रुप हैं, 3 पे मिनिमम होने चाहिए, यहाँ पे भी 2 ग्रुप हैं। तो ऑब्वियसली बाकी के टेबल तो आपके सारे सही हैं। किसी भी चीज़ को हम पेस्ट कर सकते हैं और कितनी भी बार बार अगर हमें करना है तो आप इस चीज़ फाइल को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कभी, लेट्स से मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि सेव है मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, मैं डाटा फाइल में हूँ, यहाँ से ओपन कर सकते हैं हम सिंटैक्स फाइल। कहाँ पर है सिंटैक्स फाइल, दिस, ये चीज़ रखी है और यहाँ से सीधा आप इसको दोबारा रन कर सकते हैं। एक में कितनी भी सेव कर सकते हैं, तो आपको कोई ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इसका सिंटैक्स क्या है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं सिर्फ वहाँ पे जाके, लाइक रिग्रेशन पे आप काम कर रहे हैं, रिग्रेशन में ये फैक्टर क्या डिपेंड करता है एज इनकमिंग पे, ठीक, पेस्ट, ये अपना रिग्रेशन का सिंटैक्स आ गया। तो आपने सिर्फ इसको कॉपी और पेस्ट करके अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ होता है पेस्ट फंक्शन, तो यूज़ करके देखिएगा, इट्स काफ़ी इफेक्टिव। थैंक यू।